एक बार एक अमीर आदमी अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई। अब वो सोचा क्या करे। अब उसको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, ना ही कोई वहां पे मैकेनिक दिख रहा था। क्या करे वो तो उसने सोचा कि अब वापस रिक्शे से चला जाता। उसने आसपास नज़र दौड़ाई और एक रिक्शा वहां पे खड़ा था। वो सोचा कि लाओ इसी रिक्शे से चला जाओ। वो वहां पे जल्दी से आया और देखता है कि वो रिक्शावान बड़े मज़े से रिक्शे के ऊपर जहाँ सवारी बैठती है वहाँ पे सर रख के और हैंडल के पास पैर रख के आराम से लेटा हुआ था और गुनगुना रहा था। और ये इतना हैरान हुआ कि कोई व्यक्ति इस तरह से इतना उल्टे तरीके से लेट के और इतना मस्त रह सकता है। वो अमीर व्यक्ति उस रिक्शावान से पूछता है कि क्या तुम मुझे उस स्थान तक ले चलोगे। रिक्शावान फटाक से उठ के बैठ जाता है, बोलता है जी मालिक जरूर। और फिर अमीर आदमी उससे बोलता है मैं तुम्हें 20 रुपये दूंगा। वो बोलता है कि हाँ हाँ बहुत है, ठीक है। और ऐसा कह के जल्दी से सीट साफ करता है और कहता है मालिक बैठिए, और ये बैठ जाता है। रिक्शावान झट से रिक्शा पे बैठ के और रिक्शा चलाना शुरू कर देता है। यह अमीर आदमी सोचता है कि कैसा इंसान है, 20 रुपए में इतना खुश है, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा फिलहाल वो वहां पहुंचा जहां पे उस व्यक्ति को जाना था। उसने रिक्शावान से बोला बस यहीं पे रोक दीजिए। रिक्शावान जल्दी से रोक दिया और इतने में इसने नोटिस किया कि रिक्शावान कुछ गुनगुना रहा था। इसने उसे 20 रुपये दिए और फिर ये सोचा कि इसको समझना है, ये कैसे इतना मज़े से रह रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही है बात। और उसे थोड़ा थोड़ा उससे ईर्ष्या भी होने लगी। वो सोचा कि क्या करूं क्या करूं। इतने में उसके माइंड में एक विचार आया। उसने झट रिक्शावान से बोला कि क्या तुम आज रात मेरे बंगले में रुक सकते हो। रिक्शावान ने बोला हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। और बड़ी खुशी से वो रुकने को तैयार हो गया। ये बोला ठीक है आप अंदर चलिए, और कहते हुए आगे आ गया। अब ये आया और अपने सेक्रेटरी को बुला के बोला इसको हर एक सुख मिले, हर एक चीज़ खाने को मिले, बढ़िया सा बढ़िया बिस्तर मिले, अच्छी से अच्छी गाड़ी मिले, किसी भी प्रकार से सुख सुविधा में कोई कमी ना हो पाए। सेक्रेटरी बोला ठीक है। फिर उसका सेक्रेटरी उस रिक्शावान को ले जाता है और जो गेस्ट रूम होता है वहाँ पे बिठाता है और बोलता है कि आपको जो भी चीज़ें चाहिए आप यहीं से केवल ये बेल बजा दीजिएगा, और 1 घंटी उसको देता है। रिक्शावान कहता है ठीक है। और इतने में रिक्शावान के लिए वो बोलता है कि कुछ खाने पीने की चीज़ें मैं भेजता हूँ। ऐसा कह के सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है। अब उसने उसको खाने के लिए गुलाब जामुन, आइसक्रीम, शरबत, फलूदा और अनेक प्रकार के व्यंजन भेजे। और रिक्शावान बड़े मज़े ले लेके एक एक चीज़ धीरे धीरे खा रहा था। ये लोग सोच रहे थे कि अभी तो ये इतनी अच्छी चीज़ें देख के बिल्कुल टूट पड़ेगा। सेक्रेटरी आके मालिक को बताता है तो मालिक कहता है कि कैसा लगा उसे। सेक्रेटरी ने बताया कि मालिक ऐसा तो कुछ नहीं है, उसने तो कोई हैरानी नहीं जताई, उल्टे वो बड़े मज़े से गुनगुनाते हुए हर एक चीज़ को धीरे धीरे खा रहा था। मालिक को बड़ी गुस्सा आई और बड़ा जलन भी हो रहा था। सोचता है खाने पीने की चीज़ें तो ये पहले भी खाया होगा, शायद इसीलिए इसको हैरानी नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, इसको थोड़ा इज्जत दिया जाए तो इसको समझ में आएगा। फिर वो उसके पास आकर बोलता है कि मैं सोचता हूँ कि आप 2-4 दिन यहाँ पे और रुकिए। रिक्शावान बड़े खुशी से मान जाता है जी ज़रूर, और वो फिर चला जाता है। अब उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। कोई उसे कोट पहना रहा होता है, कोई उसे जूते पहना रहा होता है। उसको बड़ी स्क्रीन की टीवी पे अच्छी अच्छी पिक्चरें दिखाई जाती हैं। वो जो कहता है पलक झपकते उसके सामने हाजिर कर दिया जाता है। वो जहाँ जाने को कहता है उसको फटाक से उसके सामने गाड़ी आके रुकती है। वो उससे पूछा जाता है कि किस गाड़ी में आप बैठेंगी। एक लाइन से उसे 10 गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं।
ये आपको पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है, किस रंग की गाड़ी चाहिए आप बताइए। ऐसे उससे हर एक चीज़ के लिए पूछा जाता है और फिर उसको घुमाया जाता है। मगर हैरानी की बात यह थी कि वो उसको इन सब चीज़ों में कोई हैरानी ही नहीं हो रही थी। वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, बड़े खुशी से सब कुछ करता जा रहा था। मालिक ने आके उससे पूछा, आप खुश तो है ना यहाँ पे? रिक्शावान बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ। अब अमीर आदमी सोचता है, क्या फायदा, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उसने निश्चय किया कि इसको वापस इसकी जगह पे छोड़ देते हैं। जब ये उस गंदगी में जाएगा तब इसे पता चलेगा कि इन बेहतरीन चीज़ों का क्या मूल्य है। ऐसा करके वो अपने सेक्रेटरी से बोलता है कि इसे ले जाओ और इसको वापस उसी रिक्शा वाले जगह पे छोड़ के आओ और इसको बता देना, भले ही आपने साहब को दिखाने के लिए ये कह दिया हो कि आप बहुत अच्छे से हैं, बहुत खुश हैं, बहुत आराम से हैं, पर असल में आप खुश नहीं हैं। इसीलिए साहब ने कहा है कि आपको वापस उसी स्थान पे छोड़ दिया जाए जहाँ से आप आए थे। रिक्शावान बड़े मज़े से बोलता, ठीक है। और फिर रिक्शावान को ये लोग वहीं वापस छोड़ आते हैं। और जब रिक्शावान वहाँ पहुँचता है जहाँ पे उसका रिक्शा था, तो साइड में छुप के जो अमीर व्यक्ति था, यानी जो मालिक था, वो अपनी कार के शीशे ऊपर उठा के और काले शीशे से देखता है कि अब ये क्या कर रहा है। उसने देखा कि रिक्शावान आया और अपने रिक्शा की सीट उठाई और उसके अंदर से एक काला सा गंदा सा मटमैला कपड़ा निकाला और उससे अपनी सीट अच्छे से साफ की और सीट पोंछ के आराम से उस पर बैठ गया और गुनगुनाने लगा। अमीर व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया कि ये यहाँ भी इतना खुश कैसे है। फिर उसने अपने सेक्रेटरी से बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो व्यक्ति वहाँ गंदगी में भी इतना खुश था और यहाँ आलीशान महल में भी उतना ही खुश था, उसको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। तो उसके सेक्रेटरी ने उससे बोला, सर, कामयाब व्यक्ति की पहचान यही है, वो जहाँ भी रहता है, जिस जगह पे रहता है, वो वर्तमान में रहता है, वो भविष्य में नहीं रहता, वो वर्तमान की मौज करता है। अभी वो जिस जगह पे है वहाँ पे वो मौज उठा रहा है। कामयाबी हमारी खुशी में छिपी हुई है। अच्छे भविष्य के चक्कर में वर्तमान को ना खराब करें और ना ही कम अच्छे दिनों में ज़्यादा अच्छे दिनों को याद करके अपना वर्तमान खराब करें। इसलिए जहाँ हैं, जिस पल हैं, वहाँ उस पल मौज लीजिए, आनंद लीजिए। और कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही नीलम मिश्रा चैनल को ग्रो करने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।